क्या अभी-अभी आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है? या आप हाई स्कूल पास जो हो चुके हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन-सा स्ट्रीम लें, कौन-सा सब्जेक्ट लें, जो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा? 10वीं के बाद सबसे बड़ा फैसला यही होता है कि अगर गलत चुनाव कर लिए, गलत विषय का हम लोग चुनाव कर लेते हैं, तो हमारे 2 ही साल नहीं बर्बाद होते हैं, बल्कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आज हम फैसला नहीं कर रहे हैं, हमारा जो फैसला है, वो कई लोग कर रहे हैं। और जब हम अपने मन से फैसला नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हम फेल हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि फैसला ले कौन रहा है? आप फैसला किसके ऊपर से ले रहे हैं? जैसे पेरेंट्स का प्रेशर। अगर पेरेंट्स के प्रेशर के हिसाब से आप फैसला ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप आगे चल के फेल हो जाएँगे। मैं आज उन सभी पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपना सपना जो है, जो आपने सोच रखा है, अपना सपना पाल रखा है कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आपका सपना ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे से बात करिए, उसका पोजीशन देखिए, उसकी काबिलियत देखिए, उसी हिसाब से उसको विषय चयन करवाइए। ये नहीं है कि मुझे आईएएस करवाना है, तो बच्चे की काबिलियत नहीं है, फिर भी आप उसको ज़ोर दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है, ये तो पेरेंट्स का प्रेशर है, उनके दबाव में आप लोग आ जाते हैं और जो पेरेंट्स कहते हैं वही ले लेते हैं। आप अपनी काबिलियत को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप वो विषय लीजिए जिस विषय को पढ़ते समय आपको मज़ा आ जाए और टाइम का पता ना चले, ज़रा-सा भी टाइम का पता ना चले पढ़ते-पढ़ते, और जिस विषय में आपकी रुचि हो, वो विषय आपके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा एक ट्रेंड होता है कि हमारे दोस्त रिंकू ने, अरे वो तो साइंस स्ट्रीम लिया है, वो तो कॉमर्स लिया है, वो तो आर्ट लिया है, उसको देखकर उसकी हम कॉपी करके क्या करते हैं, विषय का चयन कर लेते हैं। और जब विषय का चयन कर लेते हैं, उसमें हमारी रुचि होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोस्त को देख के, दोस्त को कॉपी करके क्या कर लिए, विषय का चयन कर लिए। तो ऐसे बच्चे आगे चल के कहीं न कहीं अपने गोल से भटक जाते हैं। तीसरा क्या होता है, एक मिथ होता है समाज का, सोसाइटी का होता है कि अरे वर्मा जी का लड़का क्या पढ़ा है? वो तो साइंस पढ़ रहा है। अब परिवार वाले और खुद आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अरे मेरा बेटा तो आर्ट पढ़ रहा है। भाई जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट में स्कोप होता है, सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। बस ज़रूरत है आपको पहचानने की, आपकी रुचि की, आपकी समझ की। आप किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं? क्या उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है? क्या उसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है? अगर इन सब चीज़ें हैं, तो आप सब्जेक्ट का वैसे ही चुनाव करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है कि इन सब चीज़ों से जो आपको मैंने प्रेशर बताया, पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का देखी-देखा, और उसके अलावा सोसाइटी का जो होता है प्रेशर, उसके हिसाब से आप विषय का चयन करते हैं और आगे चल के आपको जो परिणाम मिलना चाहिए, वो परिणाम नहीं मिलता है। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले आप स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, क्या आपने गोल बनाया है? क्या आपने कोई एक गोल सेट किया है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे आगे चल के डॉक्टर लाइन में जाना है, मुझे आगे चल के इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग क्रम से बातें कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा विषय आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए, खुद से करिए कि मैं क्या सबसे अच्छा कर सकता हूँ। वह कौन-सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है? वही सब्जेक्ट हमारे लिए, वही विषय हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, ना कि पेरेंट्स का प्रेशर के हिसाब से आप कार्य कीजिए, ना ही दोस्त को देखकर आप सब्जेक्ट ले लीजिए कि नहीं मेरा दोस्त ये ले रहा है, साइंस ले रहा है तो मैं भी लूँगा, कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी लूँगा। तीसरा, या समाज के डर से या समाज को देखकर आपको कार्य नहीं करना है, जिसमें रुचि है वही आपको लेना है। अब हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि अगर साइंस जो ले रहे हैं, साइंस किसे चुनना चाहिए? कौन ऐसा है जो जिसको साइंस चुनना चाहिए? वो कौन-सा व्यक्ति है, कौन-सा विद्यार्थी है जिसे साइंस चुनना चाहिए? साइंस ऐसे विद्यार्थी चुनें, टेक्नोलॉजी और लॉजिक में रुचि हो। जिस ऐसे विद्यार्थी जिनको टेक्नोलॉजी और साइंस में रुचि है, उनके लिए साइंस बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ठीक है? टेक्नोलॉजी और लॉजिक में रुचि। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग
अगर पसंद है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रुचि है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो साइंस सब्जेक्ट ले सकता है, उसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हार्ड वर्क के लिए तैयार, ऐसे विद्यार्थी जो हार्ड वर्किंग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें मज़ा आता है बहुत हार्ड वर्क करने में, ऐसे विद्यार्थियों के लिए साइंस सबसे परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। साइंस के टॉप कैरियर ऑप्शन क्या है? अगर आप साइंस लेते हैं तो कौन-कौन से टॉप कैरियर ऑप्शन आते हैं? जैसे इंजीनियरिंग, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग आगे चल के आ सकते हैं, इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं, आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, इन फ्यूचर में तैयारी कर सकते हैं। साइंस अगर बायो ग्रुप से अगर आप हैं, बायो ग्रुप से हैं तो आप डॉक्टर, डॉक्टर में आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। नीट में ही, नीट के द्वारा ही आपको एमबीबीएस मिलता है, बीडीएस मिलता है, बीएचएमएस मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ग्रुप में मिलेगा और ये सब जो आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे, मतलब साइंस ग्रुप से पढ़ेंगे, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिलेगा। रिसर्च एंड स्पेस, अगर आपको रिसर्च में, आपको शोध में बहुत ज़्यादा रुचि है और आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए साइंस वर्ग सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ मार्क देखकर, सबसे बड़ा एक वार्निंग आप लोगों के लिए है, सिर्फ मार्क देखकर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हम साइंस लेंगे। आपकी रुचि क्या है? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपकी रुचि क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या पसंद करते हैं? किसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है? ऐसे सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है, ना कि मार्क्स देखकर। अगर कॉमर्स लेने का आप विचार कर रहे हैं, अगर कॉमर्स लेने का विचार कर रहे हैं, तो कॉमर्स किस विद्यार्थियों को चुनना चाहिए? जैसे बिज़नेस और फाइनेंस में रुचि, अगर आपका बिज़नेस और फाइनेंस में रुचि है, तो आपके लिए कॉमर्स बेहतरीन विकल्प हो सकता है। न्यूमेरिकल्स और डाटा से प्यार, अगर आपको न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर और डाटा से प्यार है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक्स को समझना, अगर आप अर्थशास्त्र की तरह समझते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि ये दुनिया जो होती है वो अर्थशास्त्रियों से चलता है, इकोनॉमिस्ट से चलता है। क्योंकि जो पैसे का लेन-देन है, पैसे का जो सर्कुलेशन है पूरे विश्व में, वो कौन सँभालते हैं? इकोनॉमिस्ट ही समझते हैं, जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं। अब कॉमर्स से टॉप कैरियर ऑप्शन कौन-कौन सा है? अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दूसरा, सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। तीसरा, बैंकिंग और फाइनेंस, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, आगे चल के बैंक में कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चौथा है एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, या दुनिया को पैसे के हिसाब से रेगुलेट करना चाहते हैं, अगर आपका ये शौक है, तो आपके लिए कॉमर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। एक मिथ है कि कॉमर्स सिर्फ एवरेज बच्चे ही के लिए है। ये मिथ है कि कॉमर्स एवरेज बच्चे के लिए है, लेकिन ये गलत है, 100% गलत है। कॉमर्स से दुनिया चलाता है, अभी मैंने कहा कि जितने पैसे का लेन-देन है, ट्रांसफ़र है, ये सारा कौन करता है? कॉमर्स वाले ही करते हैं। इसलिए कॉमर्स केवल एवरेज बच्चे लेते हैं, ये अपने दिमाग से मिथ हटा दीजिए। आर्ट, अगर आर्ट आप लेते हैं, आर्ट कैसे बच्चों को चुनना चाहिए? किस हिसाब की रुचि रखने वाले बच्चों को आर्ट सब्जेक्ट चुनना चाहिए? सोसाइटी और हिस्ट्री में रुचि, अगर आप सामाजिक विषयों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, हिस्ट्री में, इतिहास में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए आर्ट सबसे सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्रिएटिविटी और राइटिंग में, अगर आप नवाचार, कुछ बोलने की, कुछ सोचने में, कुछ करने की, अगर नवाचार करने की क्षमता है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प आर्ट हो सकता है। और राइटिंग, लिखने का, अगर आप कवि बनना चाहते हैं, आर्ट सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, लीडरशिप, नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो लोग समझते हैं, मान-सम्मान समझते हैं, वो नेता को ही देते हैं, नेता समझते हैं। और नेता जो होते हैं जितने भी, वो बीए किए रहते हैं, मतलब आर्ट सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर आते हैं।
आर्ट पढ़ने वाले के लिए टॉप करियर ऑप्शन कौन कौन सा है? अगर आप पढ़ते हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वो होता है जो देखकर ही आपके रहन सहन, हाव भाव, चेहरे की स्थितियों को देखकर वो समझ जाता है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। तो इस समय सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की मांग हो रही है, क्योंकि ये आपको देखकर आपके बारे में बता देता है। जर्नलिज्म एंड मीडिया, मतलब अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, ये आर्ट से ही जा सकते हैं। उसके अलावा है यूपीएससी आईएएस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, जिसमें डीएम, एसडीएम, बहुत सारे अधिकारी जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं, वो आईएएस पीसीएस के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा ही जाते हैं। तो ये सब 8 सब्जेक्ट वाले बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपके लिए 8 सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा है लॉ। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आर्ट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो आकर्षक है, और ज़्यादातर एक समुदाय जो होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी आर्ट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मिथ क्या है? आर्ट में कोई स्कोप नहीं है। एक मिथ होता है, गांव में लोग कहते हैं कि नहीं आर्ट में भैया कोई स्कोप नहीं होता है। ये केवल मिथ है, ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है, देश का सबसे बड़े जो लीडर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो आर्ट से ही आते हैं और यही पूरे देश को चलाते हैं। लीडर क्या करता है? लीडर पूरे देश को चलाता है। ऑफिसर क्या करता है? वो पूरा मैनेजमेंट करता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? आर्ट वर्क से ही आते हैं। अब फैसला फैसला लेते समय 3 सबसे बड़ी गलतियां जो आप करते हैं, वो गलतियों को नहीं करना है। उस गलतियों पे हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे स्टेटस के लिए फैसला लेना। अब होता क्या है कि लोग अब क्या सबसे ज्यादा साइंस वर्ग को तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं भैया वो ले रहे हैं, गांव के जो और बच्चे हैं, मेरे दोस्त यार हैं, ठीक है, वो सब लोग क्या ले रहे हैं? साइंस ले रहे हैं, मैं भी लूंगा, क्योंकि नहीं साइंस लूंगा तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको स्टेटस या दिखावे की वजह से केवल साइंस को चूज करना, कॉमर्स को चूज करना या आर्ट को चूज करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको चूज कैसे करना है? मैंने बार बार बताया, आपकी रुचियों के हिसाब से आप जिसमें सबसे बेटर हैं, जिसको पढ़ने में मजा आ जाता है, ऐसे ही सब्जेक्ट को आपको चूज करना। दूसरा क्या है? दोस्तों की कॉपी करना। मैंने अभी बताया कि दोस्त की हम लोग कॉपी कर लेते हैं। नहीं भैया, हमारा दोस्त साइंस ले रहा है तो हमें साइंस लेना है, हमारा दोस्त आर्ट, बल आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन कॉपी केवल कर लेते हैं। आपको कॉपी नहीं करना है, आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी, सब चीज रहेगा, ठीक है, लेकिन आप सब्जेक्ट वही चुनेंगे जो आपको रुचिकर हो, जो आपको पढ़ने में मजा आए। तीसरा क्या है? अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करना। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए बायोलॉजी में है या मैथ में है या फिजिक्स में है या संस्कृत में है, हिंदी में है, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को छोड़कर अब स्टेटस की वजह से दूसरे सब्जेक्ट को चॉइस कर रहे हैं या अपने दोस्त को कॉपी करके दूसरे सब्जेक्ट को चॉइस कर रहे हैं, तो आगे चल के आपके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा है सही फैसला कैसे लें। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात है, सही फैसला कैसे लें। अगर ये समझ लिया तो आप लाइफ में फेल नहीं होंगे और अपने निर्णय स्वयं कर लेंगे। करना क्या है? सबसे पहले खुद को समझें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि खुद को समझे। खुद को मतलब है पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए। आप अपने आप को समझिए कि क्या मैं जो सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं उस हिसाब से मैं फिट हूं, क्या मैं उस सब्जेक्ट में उतना अच्छा कर सकता हूं। अगर आप ये जब समझ लेंगे, आपको ये ज्ञान हो जाएगा, तो आप आगे चल के अपने आप को गलत महसूस नहीं होने देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है स्कोप जाने। ऐसे सब्जेक्ट को आप चॉइस कीजिए जो स्कोप हो। ऐसे सब्जेक्ट को चॉइस ना करिए जो स्कोप ना हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना है या जो स्कोप वाला हो। तीसरा है पेरेंट्स से बात, डिस्कशन। पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता जो भी अभिभावक है उनसे बात कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, या आपके आसपास जो अच्छे लोग हों, जो
शिक्षा जगत में या किसी जगत में अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा या हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आगे चल के इसका स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। लास्ट में प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बता दे रहे हैं, स्ट्रीम आपकी पहचान नहीं होती है। स्ट्रीम कभी भी, कोई भी, चाहे साइंस वर्ग हो, चाहे आर्ट्स हो और चाहे कॉमर्स हो, वो आपकी पहचान होती ही नहीं है। मेहनत आपकी पहचान होती है। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर यह वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।